नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और उन सब्सक्राइबर को उन सब्सक्राइबर का मैं बोलता हूँ, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि मुझे आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब करने की। चलो अब मैं शुरू करता हूँ आज का व्लॉग। भाई आज की दो बातें मेन हैं। पहले बांग्लादेश वैसे मरा हुआ देश है। बांग्लादेश एक मरा हुआ देश है मेरे कंक्लूजन से, क्योंकि उसने गलत आदमी चुना, गलत नीतियों को लाने वाला चुना। जब आपको ये पता है हमारा देश बहुत छोटा सा है, जब बांग्लादेशियों को ये पता है कि हमारा देश बिल्कुल छोटा सा देश है और इंडिया के चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर इंडिया से ही सारी अदावत क्यों भाई? क्यों नहीं इंडिया के साथ मिलता भाई? क्यों नहीं इंडिया के साथ चलता? ये सोचने की बात है भाई। जब से इंडिया वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा बसे हुए ना, मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पे, अनपढ़ता है, मुसलमान है प्लस अनपढ़ता है। वहाँ के नेताओं ने अपनी इस जनरेशन को कुछ भी ठीक करने की सलाह नहीं दी। और ऊपर से यूनुस खान देख लो उसने क्या क्या किया। यूनुस खान देख लो उसने क्या किया। अब क्या किया है अब भी बता देता हूँ। अब एक लठ गाड़ दिया अब तो, मरने का लठ गाड़ दिया। क्या लठ गाड़ा सर? उसकी क्या था कि हमारे नॉर्दर्न ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट की हमारे स्टेट है, उसमें इंडिया ने कभी सोचा था कि बांग्लादेश के थ्रू इंटरनेट ले जाएं भाई? हाँ, बांग्लादेश के थ्रू इंटरनेट ले जाएं तो इसका भी फायदा हमारा भी फायदा, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिना की सलाहियत पे काम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी खुश रहें, इस बेस पे हमारा पहला काम होता है भाई। जब वो ना सामने वाला ना सुधर रहा हो तो क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करा जाए आप बता दो मुझे। सब सामने वाला ही बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ियों भरे काम करने, बेवकूफ़ियों से भी ऊपर मेरे को कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या कहा जाए उसको। चलो बेवकूफ़ी कह लेते हैं, बेवकूफ़ियों से भरा मूर्खों जैसा। हाँ जी, मूर्खों जैसा काम बांग्लादेश के जो यूनुस खान है उसने करवा दिया भाई, और सारे के सारे खुश हैं। सारे के सारे खुश हैं। वो कैसे खुश है? सुनो बात। एक इंटरनेट होता है जो ले जाते हैं समुंदर के राही। उसमें क्या होता है कि सीधी सीधी लाइन डलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं डलती, सीधी लाइन समुंदर में गई। मान लो हमारा चेन्नई है, चेन्नई से सीधी लाइन पड़ेगी, सीधी
ना किसी में। और उसके जो है बैंड जाके खुलेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बैंड खुलेंगे और वहाँ से इंटरनेट स्पीड हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, क्या कहते हैं, नागालैंड है, और ये असम है, अरुणाचल प्रदेश तक गई है हमारी। 85 Mbps स्पीड है, 85 मिनट में चेन्नई से अरुणाचल तक की। और बहुत बढ़िया स्पीड थी। उसका कुछ पैसा हम देते थे, कुछ क्या, $10 मिलियन। क्या होता है $10 मिलियन? इनका पूरा देश चलता रहे। क्या होता है, पूरा देश चलता रहे इनका 10 मिलियन से। तो अब जाके वो ख़त्म हुआ है भाई। अब इंडिया ने फैसला किया है कि हम अपना इंटरनेट देंगे, बिल्कुल अपना इंटरनेट देंगे, इनसे नहीं लेंगे। जो जो बातें सामने आ रही हैं, जो जो बातें सामने आ रही, जहाँ जहाँ से पैसा ये कमाते थे, उसको बुरी तरीके से इंडिया लात मार रहा है भाई, बुरी तरीके से लात मार रहा है। अब इंडिया क्या कर रहा है? अब इंडिया ने वो बैंड वहाँ ले जाने की बजाय थोड़ा हट के त्रिपुरा में समुंदर के राही ले गए भाई। त्रिपुरा और क्या कहते हैं, मिजोरम में के बीच में जगह पड़ती है, वहाँ से अपना इंटरनेट उठा दिया भाई। इसके राही, क्या कहते हैं, चेन्नई की राही। भाई अब बांग्लादेश क्या करेगा? उनकी कमाई बंद, उनकी कमाई बंद। कमाल की बात तो ये है, सर पीटेंगे वो। $10 मिलियन सर पीटेंगे, अपना सर पीट लेंगे। अब वो, अब इंडिया ने देना ही नहीं। इंडिया अच्छे रिश्ते भी हो जाए, जो ना की उम्मीद है, अच्छे रिश्ते भी हो जाए तो भी नहीं देना इनको। भाई इस बारे में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इनको देना ही नहीं चाहिए। अब इंटरनेट भारत का अपना, जो कि चालू हो गया है, और स्पीड भी उससे तेज है। 85 Mbps की थी, 50 Mbps की होगी भाई, लगभग आधी, उससे आधी होगी। कमाल तो ये है, उससे आधी हो जाए तो और क्या चाहिए। और हो जाएगी सीधी क्या कहते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश तक, और बीच में ही आता है त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है। भाई सारी की सारी इंडिया अपने राही ये चीज़ें करने पे लगा हुआ नहीं हो चुका। तब जाके ये खबर छन के आ रही है भाई। अब इंडिया ने इतना बुरा काम कर दिया है इसके साथ, मोहम्मद यूनुस और उर्फ बांग्लादेश के साथ, कि अब तुम क्या करोगे। अब अपने रिक्शा धारकों को, या यही तो है, बांग्लादेश में रिक्शा ही तो चलाते हैं ज़्यादातर लोग भाई। बुरी तरीके से पेश आ रहे हैं हम मोहम्मद यूनुस के साथ, जिसने कि कह रहा ना, मैं अप्रैल मार्च में वहाँ चुनाव करवा दूँ। कुछ नहीं करवाना इसने, कुछ नहीं करवाना। ये कठपुतली पहले जो बाइडेन की था, अब ट्रंप की तरफ से है। पहले जो बाइडेन की था, अब ट्रंप की तरफ से है भाई। तो बांग्लादेश का सत्यानाश हो चुका है। और अब इनसे मैं कह रहा हूँ, भारत के
क्या कहते हैं टॉप मोस्ट लीडरशिप को कि भैया इनसे अधिकार में ले लिया जाए। दो हैं इनके जो मेरी नज़र है, जो सारी दुनिया की नज़र है, जो अच्छे अच्छे भारतीयों की नज़र है भाई। दो इनके लेके एक तो भारत का चिकन नेक चौड़ा कर दिया जाए, दूसरा त्रिपुरा के बराबर में जो है वो ले लिया जाए, तब ये लोग सुधरेंगे भाई, तब ये लोग सुधरेंगे। चलो खैर कि एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा भारत को ये सब। अब ये सब बंद कर दिया, आप देखेंगे क्या करता है। पहले भी 2020 में एक बार बंद किया था और अब जो है 2020 में बाद अब बंद किया। तब शेख हसीना की उसके रिक्वेस्ट पे चला दिया था, त्रिपुरा इनको दे दिया था। त्रिपुरा की जो भी है चलो यूज करते रहो। एक बात तो ये, और दूसरी बात है हमारे देश की पेंशन स्कीमों के बारे में। पेंशन स्कीमों के बारे में अब पेंशन की जो स्कीमें हैं भाई, सबसे पहली बात तो आम जनता ही क्यों पिसे पेंशन स्कीम में। आम क्या कहते हैं नागरिक, आम नागरिक हो गए वैसे तो सरकारी अधिकारी क्यों पिसे। सारे सरकारी अधिकारियों की पेंशन बंद कर दी है गवर्नमेंट ने, या करने जा रही है आज के बाद। भाई आज के बाद है या आज से पहले है, 1-2 साल पहले होगा तो वो बंद करने जा रही है। भाई बंद तो तुम करने जा रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, क्यों उनकी पेंशन बंद नहीं होती राजनेताओं की? नंबर 1। क्यों जजों की पेंशन बंद नहीं होती? नंबर 2। क्यों फौजियों की पेंशन बंद नहीं होती? फौजी तो हमारे देश का उसकी पेंशन बंद तो करो, काटो तो सही, तुम्हें पता लग जाएगा हमारे देश की फौज क्या करेगी। भाई फौज क्या करेगी हमारे देश की? हमारे देश की फौजें भैया उधम मच जाएंगे देश में। करके तो देखो, जजों की पेंशन रोक के देखो, जजों की पेंशन रोक के देखो, राजनेताओं की पेंशन रोक के देखो। भाई तुम्हें आम आदमी नजर आता है? क्या है, आम आदमी तो नजर आ रहा है ना भाई। आम आदमी क्या कर लेगा भाई? आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ये मानता हूं मैं कि हाँ उसमें भी एनपीएस ओपीएस ले आए, जबकि 1600 रुपये पेंशन, 700 रुपये पेंशन, कमाल की बात है। पेंशन ओपीएस चुनी स्कीम, 700 रुपये पेंशन। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो गए क्यों? ओपीएस जिन्होंने चुनी तो वो ठीक रहे ना भैया। ओपीएस में आधी पेंशन तो थी, उसको घटा के 1/3 कर देना चाहिए भाई। लेकिन पेंशन जरूर रखनी चाहिए लोगों के लिए। पेंशन उनकी भी 1/3, 10 साल बाद उनकी भी 1/3 होनी चाहिए। 5 साल बन गए और 5 साल के तक पूरी पेंशन, उसके 1/3। हाँ जी 1/3 पेंशन। किसी की 100 रुपये पेंशन है, 100 रुपये पे है, तो उसकी 1/3 33 रुपये कुछ जो भी है, 1/3 होनी चाहिए पेंशन। 1/3 कर दो, ये तब तो माने तुम्हारी बात। ये क्या मतलब है सारे सरकारी अधिकारियों की पेंशन खत्म? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है।
देश के टॉप मोस्ट लीडरशिप को कह रहा हूं मैं, टॉप मोस्ट लीडरशिप को कह रहा हूं, भैया ये अच्छी स्कीम नहीं है। जजों की पेंशन बंद करके दिखा दो तो मान जाऊं तुम्हें। जजों की पेंशन बंद कर दो, फौजों की नहीं बंद कर सकते, जजों की पेंशन बंद कर दो। अपनी पेंशन बंद कर दो ना, तब मजा आए। ऊपर से नीचे चलना चाहिए, नीचे से ऊपर क्यों जाते हो भाई? हाँ, नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हो? बिल्कुल ठीक बात है, नीचे से ऊपर जाने का मतलब ऊपर से नीचे आना चाहिए। कमाल की बात है, नीचे से ऊपर। नीचे वाले जिनकी तनख्वाह आपके मुकाबले जीरो है भाई अगर 45 लाख लोग हैं, सिर्फ 45 लाख लोग जो सरकारी नौकर है, उसमें भी 10 लाख तुम्हारे फौजी हैं, वो भी निकाल दो। जज कितने हैं? 5-6 10,000 जज होंगे यार। 10,000 जजों की पेंशन निकाल दो तुम। 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है, 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। बेवकूफ बना रखा है भारतीय जनता का। इतना बेवकूफ बनाना क्यों नहीं? ये लोग अपनी उस पे आ जाते हैं भाई। इनको चाहिए सारे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाने चाहिए भाई, तब ये लोग सुधरेंगे। नहीं, ऐसे नहीं सुधरते। कोई सारा काम बंद, इवन प्रधानमंत्री कार्यालय का भी सारा काम बंद। जो अधिकारी हैं वो भी इधर आ जाए। प्रधानमंत्री अकेला बैठे दे ले ऑर्डर, अमित शाह अकेले बैठे ऑर्डर दे ले। भाई 1/3 पेंशन तो करो। 50% तो चलो मैं भी मानता हूँ बहुत ज्यादा है। किसी की 1 लाख रुपए पे है तो 33,000 पेंशन देने में क्या हर्ज है? बताओ क्या हर्ज है? 33,000 पेंशन और उससे भी 15,000 रुपये उसके मरने के बाद उसकी मैडम को पेंशन। क्या कमी है बताओ? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ 1/3 पेंशन और महीने में साल में एक बार इंडिया का टूर दे दे उनको, और थोड़ी सी क्या कहते हैं मेडिकल सेवाएं। एक बार मेडिकल सेवाएं और एक बार थोड़ा टूर, और ये 2 बार नहीं दे सकते, एक बार कर दो। तनख्वाह 1/3 कर दो। क्या कहते हैं उसके बाद तनख्वाह ये क्या पेंशन 1/3 कर दो। भाई पेंशन 1/3 करोगे तो इस गुजारा हो जाएगा। 45 लाख बंदे तो है। 140 करोड़ में 45 लाख बंदे क्या मायने रखते हैं? क्या मायने रखते हैं बताओ आप? 1/3 पेंशन में क्या कमी है? ओपीएस कर दी, एनपीएस कर दी, उसमें लोगों को मिल नहीं रहा। पेंशन लेने जाओ 1700 पेंशन। अरे 1700 भी कोई चीज तो हो। 1700 और 750 रुपये की सुनी। 750 रुपये। जिसने कहा अच्छा किया हमने ओपीएस से नहीं आए हम। भाई लोग आ ही नहीं रहे ओपीएस से बाहर। हमें नहीं, हमें वो हमारी तनख्वाह मिली है इतना पेंशन दे दो जो हमारी आधी है। 1/3 मैं कह रहा हूँ, तुम दो आधी कह रहे हो। 1/3 पेंशन कर दो, सबकी चालू करो। 1/3 में कोई कमी नहीं, कोई वो नहीं। तो मेरे विचार से भारतीय जो इसमें है वो इसमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि 1/3 पेंशन कर दी जाए।
4th नहीं करना, 1/3 कर दो। 1/3 पेंशन, ऊपर से नीचे तक 1/3 पेंशन। भाई सीधी बात है, जिए बंदा, जीने के लायक तो उसको पैसे देते रहो, जीने के लायक तो पैसे देते रहो। तो मैं ये कह रहा हूँ भारतीय उच्च जजों से भी, मैं ये कह रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के गृह मंत्री से, भारत के विदेश मंत्री से, भाई पेंशन 1/3 जरूर रखिए, जरूर से जरूर। कोई एनपीएस कोई ओपीएस नहीं, बस 1/3 पेंशन हो सारे के सारे कर्मचारियों की। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, और इस बारे में आपकी क्या राय है आप भी मुझे बताइए। खैर, मैं अपने उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात के एक किए हुए हैं भाई, और उन सब्सक्राइबर से लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।